माय चैनल। बहुत दिन बाद आज हम आए हैं, तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर पे। तो आज का हम हम नर्सिंग ट्यूटर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब कि जो कंसेंट का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, ऑफर आंसर्स ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट में जो पार्टिसिपेंट को स्टडी का पर्पस, प्रोसीजर, रिस्क, बेनिफिट, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑल्टरनेटिव्स बताए जाते हैं। सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर देना ही कंसेंट का पार्ट नहीं होता है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा, ऑफर आंसर ओनली फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चन इज द राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। तो क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो कंडक्ट यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है। फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी फाइंड करना होता है रिसर्च में हमें, और बिगिन विद क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, कंडक्टिंग यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की ज़रूरत जो होती है वो नहीं होती। गुड रिसर्च होती है जो अच्छी रिसर्च में के जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती है कि सिस्टमैटिक होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और क्लियर पर्पस वाली होती है। ज़्यादा फंड्स होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्स हु रीड्स रिसर्च आर्टिकल्स एंड इनकॉर्पोरेट्स रिसर्च फाइंडिंग्स इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो देखिए, कंज्यूमर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर, को इन्वेस्टिगेटर या कोलैबोरेटर। तो जो नर्स होती है रिसर्च को यूज़ करती है बट खुद रिसर्च कंडक्ट नहीं करती। यूज़ रिसर्च मतलब कि कंज्यूमर, जो यूज़ रिसर्च होती है उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, कंज्यूमर इज़ द राइट आंसर, कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू नर्सिंग रिसर्चेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम में भी आया था, इसके ऊपर आप स्टार लगा लो। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट किया था और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उसने नर्सिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। तो इनमें से कौन सा इंडक्टिव रीजनिंग का जो है एग्जाम्पल है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, रीजनिंग फ्रॉम अ सिंगल डिप्रेसिव पेशेंट टू ऑल डिप्रेसिव पेशेंट्स इज द राइट आंसर। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, मैं पहले भी बताया कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल जो कंक्लूजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेज आर particularly useful in nursing because they। इसका जो राइट आंसर आएगा देखिए, requires less resources, are easy to implement, generates different types of nursing knowledge, are both process oriented। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जो क्वांटिटेटिव जो नंबर होता है डाटा प्रोवाइड करता है कि क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो फिर से मैं बता रही हूँ, इसका जो राइट आंसर आएगा, जनरेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग नॉलेज। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव जो होता है वो डाटा प्रोवाइड करता है, मतलब कि क्वांटिटी मतलब डाटा प्रोवाइड करता है। जो क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस होता है, जो क्वालिटेटिव होता है वो एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ बोथ रिसर्च प्रोसेस एंड नर्सिंग प्रोसेस। फिर नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसकी ऑप्शंस देखिए, आइडेंटिफाइज न्यू इन्फॉर्मेशन, इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग, हैज़ अ ब्रॉडर फोकस, यूटिलाइजेज कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। तो हैज़ अ ब्रॉडर फोकस है जो इसका राइट आंसर आएगा। मतलब जो नर्सिंग प्रोसेस का जो फोकस होता है वो पेशेंट केयर होता है। रिसर्च प्रोसेस का फोकस होता है वो नॉलेज जनरेशन होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है, हैज़ अ ब्रॉडर focus, not a common feature of both research process and nursing process। तो इसमें इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग भी यूज़ करते हैं। तो इसका हैज़ अ ब्रॉडर फोकस इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है द स्पेसिफिक एम और गोल ऑफ द रिसर्च स्टडी बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज। तो इसका जो राइट देखिए, इसका ऑप्शन पर्पस, एजम्पशंस, ऑपरेशनल डेफिनेशन या मेथोडोलॉजी। तो स्पेशल एम और गोल ऑफ द रिसर्च स्टडी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा पर्पस इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, पर्पस स्टेटमेंट स्टडी का जो मेन एम बताता है, ठीक है, गोल या पर्पस सेम बात है। तो पर्पस है जो स्टडी का, जो पर्पस है वो स्टेटमेंट स्टडी का जो मेन एम में जो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी पार्टिसिपेंट्स इन अ रिसर्च स्टडी ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ओल्डर एडल्ट्स लिविंग इन नर्सिंग होम्स वर आस्क्ड टू फिल अ क्वेश्चनएयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ likely assumption the researcher made in relation to this study। ऑप्शन देखिए, सब्जेक्ट्स विल completely every item on the questionnaire, all older adults who are asked to fill the questionnaire will complete the questionnaire, participants are able to identify a personal awareness of quality of life, quality of life is an important issue among older adults in living nursing home। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई पर्सनल अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, रिसर्च जो रिसर्चर होता है वो अज्यूम करता है कि इसमें पार्टिसिपेंट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझ और डिस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई अ पर्सनल अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो रिसर्चर अज्यूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, researcher conducts a smaller study of the planned study to identify any problematic areas before implementing a large scale research investigation। The smaller study is known as, तो इसको क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी। पायलट स्टडी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, पायलट स्टडी होता है जो मेन रिसर्च से पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट, द रिसर्चर यूजेस विच पोर्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट में स्टडी का एक शॉर्ट समरी होता है जो रीडर को अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है, द सेंटेंस द पर्पज ऑफ दिस स्टडी वॉज टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड प्री ऑपरेटिव एंजाइटी अमंग पेशेंट्स अंडरगोइंग एब्डोमिनल सर्जरी would most likely to be found in which chapter research dissertation। तो इसमें क्या होते हैं, जो इंट्रोडक्शन इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन जो चैप्टर में रिसर्च प्रॉब्लम और पर्पस एक्सप्लेन करता है, जिसमें रिसर्च की जो पर्पस एक्सप्लेन होता है। सो राइट आंसर आएगा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, द पर्पस स्टेटमेंट ऑफ अ रिसर्च स्टडी शुड आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। तो इसका जो द पर्पज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ रिसर्च स्टडी शुड आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एंड तो पॉपुलेशन इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, जो पर्पस का जो स्टेटमेंट्स में वेरिएबल्स के साथ किस ग्रुप पर स्टडी होगी, मतलब कि किस पॉपुलेशन, मतलब उसको पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसके ऑप्शन देखिए, नर्सिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स, नर्सिंग टेक्स्ट बुक्स, नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो नर्सिंग प्रैक्टिस इज द राइट आंसर। तो जो रियल क्लिनिकल प्रॉब्लम्स रिसर्च के इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। नेक्स्ट, इन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिपोर्ट ऑफ अ स्टडी ऑन एल्डर अब्यूज द रिसर्चर stated two previous studies suggesting the older person aged above 80 years are more likely to be abused than older person aged less than 8 years. This information suggests the current study is significant because it तो इसका जो देखिए ऑप्शन, इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग ऑन ओल्डर पर्सन, चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग एविडेंस ऑन एल्डर अब्यूज, build on previous research, address multidisciplinary concerns and elder abuse। तो builds on previous research, तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एग्जिस्टिंग स्टडीज के जो फाइंडिंग्स को यूज करके हम न्यू रिसर्च को डेवलप करते हैं, तो ठीक है, उसको बोलते हैं बिल्डिंग ऑन प्रीवियस रिसर्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कन्वेंशनल फिलोसफी। तो नेक्स्ट है एजुकेशन की क्वेश्चन है। तो इनमें से तो इसका जो देखिए ऑप्शन आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, दैट एग्जिस्टेंटेलिज्म। तो इसका जो है मॉडर्न स्टडी में तो एग्जिस्टेंटियलिज्म जो मॉडर्न फिलोसफी है, तो आइडियलिज्म जो नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म है वो ट्रेडिशनल फिलोसफी है। अब ये आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड जो हैं ये तीनों कौन है जो है ट्रेडिशनल स्टडी है, और एग्जिस्टेंटलिज्म है जो एक मॉडर्न स्टडी है। नेक्स्ट, which philosophy believes that ultimate goal of human activity is the realization of human mind in his or herself। तो इसमें क्या है, तो आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म या एग्जिस्टेंटियलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या होता है कि आइडियलिज्म माइंड, आइडियाज और स्पिरिचुअल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो आइडियलिज्म है ना, आइडियलिज्म क्या है, माइंड, आइडियाज और स्पिरिचुअल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देता है। सो इसका राइट आंसर है, ठीक है, आइडियलिज्म। बस ये आप याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। तो जो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म है जो ट्रेडिशनल स्टडी है, और एग्जिस्टेंटिज्म है जो ये स्टडी है, मॉडर्न स्टडी है, मॉडर्न जो है फिलॉसफी है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। तो इनमें से कौन सा जो है लेसन प्लानिंग का प्रिंसिपल नहीं है, तो फ्लैक्सिबल, मास्टरी एंड एडुकेट ट्रेनिंग ऑन द टॉपिक, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, सिंगल टीचिंग मेथड। हाँ, तो जो एक्टिव फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मास्टरी एंड एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑन द टॉपिक पे ऊपर हमें पूरा होना चाहिए नॉलेज, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। तो जो सिंगल टीचिंग मेथड है वो इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि उन्होंने नॉट पूछा है। तो जो लेसन प्लान में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों को इनकरेज करता है, बच्चे इनकरेज होते हैं, तो सिर्फ एक मेथड यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल टीचिंग मेथड, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग में हम बहुत सारे टीचिंग मेथड यूज़ करने होते हैं हमें। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोफेशनल फंक्शंस इनटू कॉम्पिटेंट इज डन विद टुगेदर इंडिकेट द नेचर ऑफ द फंक्शन। तो इसका जो राइट देखिए ऑप्शन देखिए, सेंट्रल, स्पेसिफिक, इंटरमीडिएट या टेरिशरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा इंटरमीडिएट होएगा। तो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो मेन प्रोफेशनल फंक्शन को स्मॉलर एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग। तो इनमें से कौन सा जो मैग्जिम्स टीचिंग, देखिए, नॉन टू अननोन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो जो देखिए जो इसका जो मैग्जिम है कौन सा नहीं है, ध्यान से पढ़िए। जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा आपने, पर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर नॉट पूछा है, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये आप याद रखना है। जैसे पर्टिकुलर टू जनरल, अननोन, नोन टू अननोन, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंसर्न, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, पर्टिकुलर टू जनरल होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है, कॉम्प्लेक्स टू सिम्टम, ये मैग्जिम में नहीं आता है। विच फिलोसफिकल थॉट स्टेट्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल रादर देन फिजिकल, मेंटल रादर देन मटेरियल। तो ये भी उन्होंने एक दिया है, फिलॉसफी है। तो अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअल रादर देन फिजिकल, मेंटल रादर देन मटेरियल। तो आइडियलिज्म इज द राइट आंसर। तो इस आइडियलिज्म में मैंने पहले भी बताया था आपको, माइंड, आइडियाज और स्पिरिचुअल रियलिटी को फिजिकल वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जॉन डे इज द प्रोपोनेंट ऑफ, तो किसका है ये, प्रैग्मेटिज्म का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जॉन डे जो होता है प्रैग्मेटिज्म और लर्निंग बाय डूइंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस को सपोर्ट करता है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एजुकेशन बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये भी इसका भी राइट आंसर, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, तो इसने ही दिया था, जॉन ने। नेक्स्ट,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडिशनल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट, तो किसी जो बताइए कौन कौन सी है जो फिलोसफी किसी एक को छोड़कर। तो जो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और एसेंशियलिज्म जो ट्रेडिशनल फिलोसफी है, प्रैग्मेटिज्म तो प्रोग्रेसिव फिलोसफी है, ये प्रोग्रेसिव फिलोसफी है, इज द राइट आंसर प्रैग्मेटिज्म। Pragmatism is the right answer. Answer B. Next, who provided the most famous example of classical conditioning? तो classical conditioning की जो एग्जाम्पल है वो किसने दी थी? इवॉन ने दी थी। ठीक है, अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी हुई तो फिर आपको पता होगा उसने एक डॉग्स के ऊपर जो क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। तो हु स्टेटेड एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, तो ये किसने दिया था? ये भी जॉन ने दिया था। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वॉज ऑथर्ड बाय, तो ये किसने दिया था? ये भी जॉन ने दिया था। डेमोक्रेसी ये उसकी एक एजुकेशनल बुक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वॉज ऑथर्ड बाय, जॉन ने की थी, ये उसकी एक एजुकेशनल बुक है। नेक्स्ट, द इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस वॉज डेवलप्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्लैंडर, फ्लैंडर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो फ्लैंडर्स ने जो क्लासरूम इंट्रैक्शन एनालिसिस सिस्टम को डेवलप किया था। हु स्टेटेड दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, तो ये किसने बोला था? ये जीन जैकस ने बोला था। तो नेक्स्ट, बाय एजुकेशन आई मीन an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. This quotation is given by, तो ये quotation किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ये ऐसे फिलॉसफीज हैं अलग अलग, कोई जॉन की है, कोई किसी की है, कोई जीन की है। The next question, the best method to teach a patient any skill such as using inhaler is used by, तो ये डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, पहले हम उसको करके बताते हैं कि कैसे आपको इनहेलर यूज़ करना है, फिर वो हमें करके बताता है, दैट इज़ नोन एज डेमोस्ट्रेशन। तो डेमोस्ट्रेशन स्किल सिखाने के लिए जो स्किल सिखाते हैं डेमोस्ट्रेशन में हम। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डोमेन इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू, तो जो नॉलेज है ब्लूम टॉक्सोनॉमी में क्या है? जो ब्लूम्स टॉक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज और थिंकिंग से रिलेट की गई है, सो इसका जो राइट आंसर आएगा नॉलेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंड्रोगॉगी रेफर्स टू, तो एंड्रोगॉगी एडल्ट लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग इज, तो प्रिंसिपल्स क्या है एडल्ट लर्निंग के? लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग इज इम्पोजिशन, लर्निंग इज इमिटेशन। तो जो एडल्ट लर्नर्स अपनी लर्निंग में एक्टिव और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, खुद ही जो एडल्ट होते हैं। नेक्स्ट, क्यूरिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ, तो क्यूरिकुलम जो है सोसाइटी के वैल्यूज, नीड्स और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो सोसाइटी आएगा। सोसाइटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, तो इनमें से कौन सा है जो ऑटोक्रेटिक मेथड नहीं है टीचिंग का? तो इंडिपेंडेंट स्टडी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, जो ऑटोक्रेटिक मेथड में टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टडी लर्नर सेंटर्ड होती है। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स लर्न टू डू क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू डिस्कशन एंड इंटरेक्शन एंड डेवलप हायर एनालिटिकल कॉग्निटिव स्किल्स, सेमिनार, सिम्पोजियम, पैनल डिस्कशन या लेक्चर। तो इसका जो देखिए, जो टीचिंग मेथड इन स्टूडेंट्स लर्न टू डू क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू डिस्कशन, तो इसका जो राइट आंसर आएगा सेमिनार। तो इसमें क्या होता है, तो सेमिनार स्टूडेंट्स को एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग, तो इनमें से कौन सा क्लिनिकल टीचिंग मेथड नहीं है? सेमिनार ही है जो क्लिनिकल में यूज़ नहीं होता। केस मेथड भी होता है, नर्सिंग राउंड्स करते हैं, प्रोसेस रिकॉर्डिंग करते हैं, ये क्लिनिकल में होता है। सेमिनार है जो नहीं होता है क्लिनिकल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा है जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है?
हायरार्की है, डेलीगेशन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है। तो जो परवेजिवनेस है वो नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल में हायरार्की होता है सबसे पहले, फिर डेलीगेशन भी होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी इंक्लूड होता है। तो जो परवेजिवनेस है जो नहीं होता है, इसका राइट आंसर है परवेजिवनेस। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ कन्वर्सेशन इन विच नो शेयरिंग ऑफ वन सेल्फ अक्कर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, देखिए जो हम क्लीच कन्वर्सेशन होता है इसमें हम अब फॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल जनरल बातें होती हैं, ना कि पर्सनल कोई शेयरिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टू अ नर्स मैनेजर। तो इनमें से लीस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा नर्स में जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कम इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है? डिसीजन मेकिंग, मैनिपुलेटिंग पीपल, मॉनिटरिंग सबॉर्डिनेट्स, या फिर इफेक्टिव लीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मैनिपुलेटिंग पीपल्स। तो जो नर्स है वो क्या करती है? लोगों को मैनिपुलेट नहीं करती। इसका जो राइट आंसर आएगा, मैनिपुलेट करने का काम है जो नर्स मैनेजर का नहीं होता है, इसलिए ये सबसे लीस्ट होगा। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड थ्रू द एविडेंस अबाउट पेशेंट केयर इज कॉल्ड। तो कलेक्शन नर्सिंग इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्सिंग रिकॉर्ड्स से जो इंफॉर्मेशन एंड अदर एविडेंस अबाउट पेशेंट केयर इज, उसको क्या बोलते हैं? नर्सिंग ऑडिट। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आपने भी मेरे साथ नर्सिंग ट्यूटर की प्रेपरेशन करनी है तो मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।